Hello, 8th class. Today's our topic is rational number. अब रेशनल नंबर में हमने एक एक्सरसाइज की थी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा आगे हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन of rational number on a नंबर लाइन। ठीक है बेटा, कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से हम समझते हैं बेटा। एक क्वेश्चन द्वारा हम इसको कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन। दो लेते हैं बेटा हम, जैसे ये फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट है हमारा ए पार्ट 3/7 और बी है हमारा -5/6। बेटा दोनों हम यहाँ सीखेंगे, जैसे पॉजिटिव जो रेशनल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना और नेगेटिव रेशनल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन हमने ड्रा की, तो बेटा बीच में क्या होता है आपको पता है, ये तो 0। ठीक है, बीच में 0 हो गया। उसके राइट हैंड साइड बेटा 1 2 3 4 और लेफ्ट हैंड साइड -1। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे 2, आगे 3, इधर बेटा -1 और इधर क्या हो गया -2। ठीक है बेटा, ये है 3/7 रिप्रेजेंट करना है। 3/7 एक बात ध्यान रहे बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर यानी 7 न्यूमरेटर से छोटा है, दैट मीन्स जो ये नंबर है वो 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा। या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव राइट हैंड साइड की तरफ लाई करेगा, अगर नेगेटिव होता, डिनोमिनेटर बड़ा होता न्यूमरेटर से, तो नेगेटिव तरफ लाइज करता। बेटा 3/7, अब ये क्लियर होगा कि पॉजिटिव तरफ की लाइज करेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। और 3/7 मीन्स बेटा डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है हमारा छोटा है, दैट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 0 के बाद बेटा क्या आएगा हमारा 1/7, अगर डिनोमिनेटर 7 है 1/7 ले लेंगे। फिर उसके बाद 2/7, उसके बाद 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 8/7, 9/7 और 7/7 का मतलब क्या होता है बेटा 1। ठीक है ना, 7/7 मतलब क्या हो गया 1। अब इससे आगे जो जाएगा न्यूमरेटर एक बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 4/7, उसके बाद 5/7, उसके बाद 6/7। ठीक है, थोड़ा सा ओपन तरीके से बनाएंगे। तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने, 3/7 कहाँ रिप्रेजेंट हो गया है यहाँ पे। ठीक है ना, 3/7 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बेटा -5/6, इसमें बेटा से देखो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, दैट मीन्स किसके बीच में लाई करेगा 0 और -1, क्योंकि माइनस साइन है, 0 और -1 के बीच में लाएगा। तो -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 और 1 का मतलब क्या है बेटा -6/6। ठीक है, -6/6 का मतलब बेटा -1। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है -5/6। तो बेटा -5/6 कहाँ रिप्रेजेंट करना है, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया -3/7, ये यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। समझ पा रहे हैं बेटा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उनसे आप और अच्छी तरह से डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा। अब सेकंड है बेटा इसका, इस और रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है बेटा, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। देखो ए है हमारा 11/3
और b है हमारा बेटा -11/3। दोनों सेम है, बस क्या डिफरेंस है बेटा इसके अंदर, माइनस का डिफरेंस है, प्लस का 11/3 है, ये माइनस का 11/3 है। ठीक है ना बेटा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या ड्रा किया, एक नंबर लाइन ड्रा कर ली, कर ली बेटा। बीच में क्या है बेटा, 0। अब ये बात देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर छोटा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है दैट मीन्स वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन अब ये केस कैसा है बेटा, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर बड़ा है उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। अब देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, जैसे 11/3 है हमारा, ये 11/3 है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना आता है बेटा आपको। मिक्स फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यहाँ साइड में कर दिखा रहा हूँ मैं। 11/3 है, यानी 3 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 11 से, 3 3 जा 9, कितना बच गया बेटा, 2। ठीक है, अब 3, ठीक है, 3 3 2, रिमाइंडर हमेशा ऊपर बेटा, साइड में क्या आएगा बेटा, हमेशा वो क्यूसेंट, और नीचे हमेशा डिवाइजर, जिससे हम डिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 2/3, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस में 2/3 लिख लिया बेटा। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 3 प्लस में 2/3, लेकिन ये क्या है, माइनस का है, बस इतना ही तो डिफरेंस है इसके अंदर। हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर लिया मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, हमने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और वी कैन चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर को हमने मिक्स में चेंज कर सकते हैं, वो हमने कर लिया। तो ये क्या आ गया, 3 2/3 आ रहा है बेटा, यहाँ से 3 2/3 दैट मीन्स आ रहा है, तो 3 + 2/3 इसको लिख लेंगे। अब ये कंडीशन होगी बेटा, 3 से तो बड़ा होगा ये, और 4 से छोटा होगा। ठीक है, 3 आ गए, 3 और 4 के बीच में ये लाई करे ही करेगा। तो बेटा यहाँ पे मान लो 1 लिखा हमने, यहाँ पे मान लो 2 लिखा हमने, यहाँ पे 3 लिखा हमने, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, 3 और, तो 3 2/3। तो बेटा 3 के बाद क्या आ गया, 1/3, और यहाँ पे 2/3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जैसे मान लो 4। ठीक है, तो कहाँ लाई किया बेटा, ये 3 2/3, 3 और 4 के बीच में। इसी प्रकार से -3 प्लस में 2/3 बेटा, -3 + 2/3 किस किस के बीच में लाई करेगा बेटा, ध्यान देखो बेटा, -1 -2 -3 और -4। ठीक है बेटा, तो -2/3 1/3 सॉरी, और 2/3 -2/3। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा, -2 ये यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे लाई करेगा। समझ पा रहे हैं बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन का जो पहला फ्रैक्शन आएगा उसी उन दोनों के बीच में ही वो लाई करेगा। तो 1 2 और उसके बाद 3 आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, -11/3, और ये हमारा क्या हो गया, 11/3। ये दोनों हमने रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन के ऊपर, 11 है बेटा ये। ठीक है, समझ गए ना बेटा, हमने सारे क्या कर दिए, ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिए। दोनों प्रकार क्वेश्चन हो गए बेटा, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो किस प्रकार से करते हैं, और जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो किस प्रकार से करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और फिर हम उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बेटा, हमने पहले ही डिसाइड किया था हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगला टॉपिक है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। अगला टॉपिक है हमारा फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करते हैं, रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे निकालते हैं वो करते हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड, इसमें भी बेटा दो प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, एक तो डिनोमिनेटर सेम होगा और एक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उसको डिनोमिनेटर हम सेम में बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो 2/6 और 2/5 दो रेशनल नंबर हैं, तो फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन देम। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, जो दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो पूछो कि कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, तो बेटा इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर हो उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको। यहाँ पे अब क्या है बेटा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 and 5, तो क्या आ गया बेटा 30 आ गया। तो बेटा इसमें क्या किया हमने 2/6। ठीक है, इसको क्या बना लिया बेटा 30 आए इसका, तो 6 5 जा 30, तो ऊपर भी 5 से करेंगे तो 10/30 हो गया, ये एक हो गया 10। दूसरा बेटा 2/5 था, मल्टीप्लाई 6 तो क्या होगा 12/30। ठीक है बेटा, क्या हो गया, दोनों का हमने क्या कर लिया, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो 6 5 6 2 12/30। अब बेटा इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अभी भी, 11/30, 10/30 और 12/30 के बीच में क्या हो गया बेटा 11/30 एक रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया। लेकिन बेटा अब देखो एक ट्रिक बताते हैं, अब हो गया हमारा डिनोमिनेटर हो गए हमारे सेम। ठीक है, अब इसको किसी से मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। तो बेटा 10/30 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 5 से, नीचे भी 5 से, कितना आ गया 50/150। अब बेटा इसको किया 12/30 को हमने किससे किया, इसको भी हमने 5 से, 60/150, डिनोमिनेटर सेम है। अब रेशनल नंबर निकालने थे, रेशनल नंबर बिटवीन देम। रेशनल नंबर क्या क्या हो गए बेटा इन दोनों के बीच में, 51/150, 52/150, 53/150, 54/150। हमें क्या कितने निकालने थे, केवल दो ही बेटा, और भी हो सकते हैं। ठीक है, और भी और ज़्यादा रेशनल नंबर आपको निकालने थे, यहाँ 5 से किया मल्टीप्लाई, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते, सभी को कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लाई, तो और भी ज़्यादा हम रेशनल नंबर इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो दोबारा समझ लीजिए एक बार, जब हमने दो रेशनल नंबर, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने, चाहे एक निकालना हो चाहे 10 चाहे 20 निकालना हो, सेम मेथड है बेटा। एलसीएम लेना है बेटा सबसे पहले, जब अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो, सेम हो उसका भी मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा उससे। सेम ना हो तो क्या करना, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमने क्या किया 6 और 5 का एलसीएम लिया, 6 5 30, क्योंकि बेटा ये दोनों क्या है, एक कॉमन फैक्टर एक ही है वैसे इसके अंदर, तो हमें 30 एलसीएम आ गया हमारा। ठीक है, तो 30, तो 6 5 जाने 30 बनाया हमने इसको, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, नीचे 5 6 30 होता है, तो ऊपर 6 से 6 2 12। अब डिनोमिनेटर हम दोनों का क्या होगा, इन दोनों का सेम। अब हम अकॉर्डिंग कितने रेशनल नंबर चाहिए हमें, उस हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से, 7 से, 8 से, ऊपर न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर, और बोथ रेशनल नंबर्स को हमने करना है, और फिर उन दोनों के बीच में जितने भी आए वो आप लिख देना। हमें 2 निकालने थे तो हम 2 निकाल दे, और भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं बात को, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम, -2/6 एंड 2/5। ठीक है, तो इसके अंदर भी फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन दैम। ठीक है, तो बेटा इनके बीच में दो रेशनल 2/6 है, 2/6 ही है। अब सेम उसका कर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर का, डिफरेंट का हमने कर लिया था, तो ये -2/6 है और ये क्या है 2/6 है। ठीक है ना, तो बेटा सेम डिनोमिनेटर, तो इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हमने एलसीएम क्यों लिया था बेटा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सब उन दोनों का सेम करना था, उसके बिना हम नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सेम है, तो इसमें यहाँ पे किसी तरह करना है मल्टीप्लाई
वैसे बेटा बहुत सारे ये सीधे भी निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई सीधे भी निकल जाते हैं, जैसे एक हो गया -1/6, एक हो जाता है हमारा 1/6, 2 रेशनल नंबर तो यही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा निकालने हैं, उसके लिए हम यहाँ सीख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई -2/6 या 10 लिख लो, 10 रेशनल नंबर निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/6 एंड 2/6 बाय, किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, मल्टीप्लाई -2/6, क्या हमें 10 रेशनल नंबर मिल जाए, ठीक है। तो 5 से कर लें, लगभग मिल जाएंगे हमें। तो -2/6 को हमने ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से, 5 टू जा 10/30, दूसरे 2/6 मल्टीप्लाई 5 ऊपर भी 5 से, तो 10/30, ठीक है बेटा। यहाँ -10, यहाँ पे +10, तो बेटा क्या रेशनल नंबर बिटवीन दैम, 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/6 एंड 2/6 आर क्या क्या है बेटा, -9/30, -8/30, -7/30, -6/30, -5/30, -4/30, 1 2 3 4 5 6, -3/30, -2/30, 1/30, प्लस का 1/30, 2/30 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 रेशनल नंबर हमारे हो गए। अब आगे भी क्या होंगे, 3/30 ऐसे हो सकते हैं। तो हमने ये 10 रेशनल नंबर निकाले बेटा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो समझ में आई बात आपको, क्या बेटा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जब डिनोमीटर सेम हो, डिनोमीटर सेम ना हो तो एलसीएम लेके करना है सीधा, और डिनोमीटर सेम हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा करना है हमें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा बेटा। फाइंड इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन, insert 5 rational number between 1/5 and 2/5, ठीक है बेटा। 5 रेशनल नंबर निकालने बेटा, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो बेटा एक क्या है 1/5 और दूसरा क्या है 2/5, 5 रेशनल नंबर होने चाहिए। तो 2/5, 3/5, 2/5 है, ये 1/5 है, तो इनके बीच में कुछ नज़र नहीं आ रहा बेटा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा ध्यान से। तो इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई 1/5 एंड 2/5 बाय 7, ठीक है, 7 से कर लेते हैं। तो 1/5 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, और 2/5 को हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया। तो ये तो आ गया बेटा 7/35, और ये आ गया 14/35, ठीक है बेटा। अब ये हो गया 7/35, 14/35, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने थे, 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/5 क्या क्या है, आर। 7/35 तो 8/35, दूसरा 9/35, 10/35, 11/35, 1 2 3 4, और 12/35। एक 13/35 भी होगा, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स ये हमारा आंसर। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने। और मैंने अभी क्या बताया था बेटा, कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता यहाँ पे 100 से, 100/500, और ये हो जाता 200/500, तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ जाते हैं, 100 रेशनल नंबर आ जाते हैं।
फिर 1000 से कर देता ऊपर और नीचे मल्टी, तो कितने रेशनल नंबर हो जाते हैं? 1000 रेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला बेटा कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो आज हमने पढ़ा बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन एंड फाइंड नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, की दो रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ा। इससे रिलेटेड कुछ मैं प्रॉब्लम्स आपको देने वाला हूँ, वो आपको सोल्व करनी है, ठीक है बच्चे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, ये कैसे फाइंड आउट है, इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन होंगे बेटा, और फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे रेशनल नंबर के ऊपर, वो 1-2 दिन में नई वीडियो आएगी, तब तक आप इनको कंप्लीट कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।